अस्सलामुअलैकुम। अभी तक आप में से अक्सर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम डिज़ाइन कब शुरू करेंगे। हम फिग्मा को खोल के उसमें एक्चुअल स्क्रीन्स कब बनाएंगे। अब वो स्टेज आ गई है और इस स्टेज में हमारा काम ये होगा कि हमने जो भी पीछे समझा, जो भी पीछे पढ़ा, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम से रिलेटेड था कि चीज़ में इशू क्या आ रहा है, हम जो रिसर्च की, हमने जो यूज़र फ्लोज़ बनाए, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया, वो सारा समझने के लिए था। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज़ है कि हमने डिज़ाइन कैसे करना है। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है, हम चीज़ों के वायर फ्रेम बनाते हैं। वायर फ्रेम आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक स्केलेटन स्ट्रक्चर का नाम है। आपके पास स्क्रीन में 3 वायर फ्रेम्स आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले एक बहुत ही वेग सा और बहुत ही एक स्केलेटल स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ना कोई टेक्स्ट है, ना कोई एज़ सच आइकन्स हैं, कुछ भी नहीं है। ये एक बिल्कुल बेयर बोन्स और हल्का सा वायर फ्रेम है। इसमें हमने सिर्फ एक लेआउट और स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि इस तरह से कुछ आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो दरमियान वाला वायर फ्रेम है, उसमें हमने ये डिफाइन किया कि अच्छा आइकन्स यही होंगे, इस तरह से आएंगे, यहाँ पे ये वाला आएगा, नोटिफिकेशन इधर होगी, प्रोफाइल इधर होगा, होम इधर होगा, मेन्यू इधर होगा, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद जो आखिरी वायर फ्रेम है, उसमें हमने आइकन्स और टेक्स्ट को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा होगा, वो टेक्स्ट ये होगा। तो मसलन अगर टाइम आ रहा होगा तो वो इस तरह से आएगा, अगर टाइटल आएगा तो वो ऊपर इस तरह से आएगा, अगर सेलेक्ट प्रोग्राम होगा तो वो कहाँ आएगा, वगैरह वगैरह। ये तीनों वायर फ्रेम्स की टाइप्स हैं और जब आप गूगल पर जाकर वायर फ्रेम का वर्ड सर्च करोगे तो आपके पास इन तीनों में से किसी भी तरह के आ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें तीसरी वाली देती है और कोशिश भी हमें ये करनी चाहिए कि जो थर्ड है उस पे फोकस करें, क्योंकि वो हमें स्ट्रक्चर और लेआउट और कंटेंट तीनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। जबकि पहले वाले या तो स्ट्रक्चर करते हैं या कंटेंट में सिर्फ आइकनोग्राफी करते हैं। ये तो बात हुई कि वायर फ्रेम्स होते क्या हैं और वो दिखते कैसे हैं। अक्सर दफ़ा डिज़ाइनर्स वायर फ्रेम के प्रोसेस को स्किप करते हैं, ये माइंड में रखते हुए कि यार ये मैं यूज़र को या क्लाइंट को दिखा नहीं सकता। बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि आप वायर फ्रेम्स क्लाइंट को नहीं दिखा सकते, उनको समझ ही नहीं आता है और वो आपसे सवाल करेंगे, यार ये इतना इतना अगली क्यों है? ये इतना प्लेन क्यों है? इसमें कोई कलर क्यों नहीं है? ये इतना डल क्यों लग रहा है? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके पास आएँगे। इन सवालों का हमने एज़ अ डिज़ाइनर जवाब नहीं देना। हमने ये समझना है कि वायर फ्रेम का मकसद कभी यूआई डिज़ाइन या विजुअल डिज़ाइन था ही नहीं। अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हों जो उस चीज़ को ना समझते हों, तो आप वायर फ्रेम्स इंटरनल टीम को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट को बेशक ना दिखाएं। जब आप क्लाइंट के पास जाएं तो जब हम फाइनल यूआई पे आएंगे, उसकी वेरिएशंस लेकर जाएं। याद रखें, वायर फ्रेम एक ऐसा टूल है जो हमें लेआउट, हायरार्की, स्ट्रक्चर और कंटेंट की पोजीशन डिफाइन करने में हेल्प करता है, लेकिन ये हमें विजुअल पॉलिश या विजुअल डिज़ाइन में हेल्प नहीं करता। ये उसके बाद की स्टेप है। इसी तरह से वायर फ्रेम हमारा फाइनल डिज़ाइन नहीं होता है, ये सिर्फ एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है। जिस तरह इंसान का भी एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से इसका भी है। ऐसा तो नहीं ना कि अगर आपके सामने कोई स्केलेटन हो तो आपको ये इंसान है, आप उसको स्केलेटन ही कहोगे। इसी तरह हम इनको भी वायर फ्रेम्स कहेंगे। इससे आगे चल के मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि वायर फ्रेम्स होते क्या हैं और इनको हम बनाते कैसे हैं। इस पर तफसीली डिस्कशन होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि वायर फ्रेम्स क्या होते हैं। अब हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं।